उनकी जान को खतरा है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो मारे जाएं, ये उन्होंने कहा है। मजाक बनाया जा रहा है कानून का भी, ये मौकरी है लॉ की और ये मैसेकर है बल्कि कहना चाहिए लॉ का। आज भी मैंने अदालत में जज साहब को उनके हाथ की टूटी हड्डियां दिखाई हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हो, कलवोशन को कितनी सजा तुमने दिलवाई है कि ये जो पुलिस के सामने या पुलिस की मौजूदगी में कन्फेशन इनएडमिसिबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो कस्टोडियल टॉर्चर से कस्टोडियल किलिंग की तरफ ये केस जाता हुआ बज़ाहिर नजर आ रहा है, जो बड़ी खतरनाक बात है। आज एक और दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, जिस स्याह दिन के ऊपर दो अदालती फैसलों की मौजूदगी के बावजूद एक सीनियर सिटीजन जो इस दिसंबर में चंद दिन बाद उनकी एज 75 साल पूरी हो जाएगी और उसके साथ साथ एक सीनियर लेजिस्लेटर उनके खिलाफ पर्चा हुआ है। मेरे ख्याल में लोगों को नहीं पता होगा एक हुआ है या दो, मैं ज़रा तफसील बता दूं। ये वही इल्ज़ामात हैं जिन इल्ज़ामात के बारे में पहले एक पर्चा हुआ था इसी तरह के कंटेंट के ऊपर और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमला किया गया था। आज़म सवाती को ले जाया गया, उस पर कस्टोडियल टार्चर किया गया, उनको बेलबास किया गया, फिर उनकी फैमिली को हरासा करने के लिए वीडियो वाली कहानी भी पूरी कौम के सामने आया, नीड नॉट टू रिपीट इट। फिर तीसरा ये हुआ कि उनको जो ब्रूटलाइज किया गया। आज भी मैंने अदालत में जज साहब को उनके हाथ की टूटी हड्डियां दिखाई हैं, आज भी मैंने दिखाई हैं। तो ये दूसरा पर्चा है उसी नौइयत का, जिसकी बुनियाद एक बनाई गई है ट्वीट, कहते हैं उनके ट्विटर अकाउंट की है, और अंदर जो बहस कर रही थी FIA, वो कह रहे थे, पहला उनका नुक्ता ये था, वो कहते हैं जी कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हो, कलवोशन को कितनी सजा तुमने दिलवाई है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि रूल ऑफ लॉ में बुनियादी लोग हैं वो जो आटा खाना चाहते हैं, रोटी खाना चाहते हैं, तो मुझे ये बताओ पाकिस्तान के जो बॉर्डर दूसरे मुल्कों के साथ लगते हैं वहाँ पे तुमने कितने छापे मारे हैं। रूल ऑफ लॉ कोई पाकिस्तान के लोगों को मकबूजा बना के, सब्जुगेट करके, उनको टॉर्चर करके, उनका जो जुडिशल किलिंग करने की कोशिश की जाए, इतना जुडिशल टॉर्चर किया जाए, उनकी ऑनर किलिंग करने की कोशिश की जाए कि इस कदर के बंदा मजबूर हो जाए वो खुदकुशी खुदा न खास्ता कर बैठे या किसी को मार डाले। ये था रूल ऑफ लॉ पे हमारा कमेंट। दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि इसमें किसी इदारे के बारे में कोई बात की गई है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक से ज़्यादा जजमेंट है और पूरे पाकिस्तान की अदालतों की, फाजिल अदालतों की जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि कंप्लेनेंट को खुद आगे आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक उठे सब इंस्पेक्टर जो जाके कहे अपने मालिक को, तनख्वाह तो मालिक तो उसके आप हैं जो आपकी तनख्वाह में से कटता है, उसी पे FIA चलती है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो वो जो उसके बैरून मुल्क वाले मालिक हैं जिनके पैसे बाहर हैं और जो साइफर के रजीम चेंज के जरिए से आए हैं, उनकी माने सिर, तो वो पब्लिक सर्वेंट है, उनको शर्म करनी चाहिए, कोई कानून की हया कर लेनी चाहिए, अदालती फैसलों की भी हया करनी चाहिए। तीसरा जो उनका था नुक्ता, वो कहते हैं जी कि हमारे सामने इन्होंने सारा कुछ मान लिया है। तो मैंने उनको बताया कि ये जो पुलिस के सामने या पुलिस की मौजूदगी में कन्फेशन इनएडमिसिबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वरना तो आप सारे पाकिस्तान को पकड़ के एक बड़ी जेल सबको डिक्लेयर करके, हम सबको अंदर करके कहेंगे कि सब के सब मान गए कि ये सारे दहशतगर्द हैं, और बीच में से कोई 150 बंदा बचता है जो दहशतगर्द नहीं है, उनमें से 100 तो बाहर बैठा हुआ है और जो 50 बाकी बचते हैं वो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये मजाक बनाया जा रहा है कानून का भी, ये मौकरी है लॉ की और ये मैसेकर है बल्कि कहना चाहिए लॉ का। इसी वकूए का, इसी ट्वीट को शामिल करके एक पर्चा अब किया गया बलूचिस्तान में भी। मैंने एक तहरीरी दरख्वास्त दी है। सरदार कहाँ हैं आप? मसरूफ खान। मसरूफ सरदार, चल उसको कहें पेपर दे दे जरा। मैं आपको देने लगा हूँ पेपर कि उनकी फैमिली से मेरी बात हुई है, वो बहुत शदीद इस बात पे कंसर्न हैं कि उनको किसी तरीके से उनकी जान को खतरा है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो मारे जाएं, ये उन्होंने कहा है। तो इस वक्त जो उनको वहाँ पे ले जाया गया, और अगर FIA कहे कि कुछ दहशतगर्द आए थे जो हमसे छुड़ा के ले गए, FIA कहे कि कहाँ है मसरूफ? अच्छा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप देखना चाहें तो ये जूम करके देख लें। और मैंने और जो लीगल टीम है मेरे साथ, हमने
वहाँ कोर्ट में 3 काम किए। एक ये दरखास्त हम रिकॉर्ड के ऊपर ले आए हैं, दूसरा ये कि 3 वो जिन्होंने पकड़ा हुआ है वो पिछली दफ़ा कहते थे हमने नहीं मारा, उनके नाम हमने लिखवा दिए इस दफ़ा कि ये इन लोगों की कस्टडी है। और जज साहब ने रिमार्क्स भी दिए कि जिनकी कस्टडी है उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरा हमने ये कहा कि इनसे लिख के गारंटी ली जाए कि अगर आजम स्वाति की जान को या उसकी आबरू को, जिस तरह पहले उनको बेलिबास किया गया, कोई खतरा हो तो ये लोग होंगे जिम्मेदार। ये यू कैन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। ये डिस्ट्रीब्यूट कर लें आप। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर लोगों का जो क्रिमिनल सिस्टम है तफ्तीश का, उसके ऊपर एतबार नहीं है। इसलिए कि कोर्ट में खड़े होकर जो तफ्तीशी ये कहे कि मेरे सामने इसने इतराफ़ कर लिया तो जुर्म दरियाफ्त हो गया, उसको तो फौरन घर भेजना चाहिए। तफ्तीश की तकनीक है सारी दुनिया के अंदर जिस तरह से तफ्तीश होती है। और फिर एहतराम आदमियत, जिसके ऊपर शेख लियाकत के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी काफ़ी सारी जजमेंट है, ये कहा गया था कि किसी शख्स को भी ओपन फांसी नहीं दी जा सकती। बड़े कभी जराइम होते हैं ख़वातीन बच्चों के, गवर्नर साहब, उनके खिलाफ तो हम मुतालबा करते रहते हैं, जो जायज़ मुतालबा है लोग करते हैं, कहते हैं इसको लटकाओ खंबे पे ताकि लोग फलाने मुल्क में लटकाया जाता है। तो वो फैसले किधर गए जब पॉलिटिकल लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो रूल ऑफ लॉ का आलम है वो ये है कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर जो ग्लोबल फेस है पाकिस्तान का, सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ी जमात, जो 6 में से 4 सूबों के अंदर और जो 5वां यहाँ से असद उमर अली अवान और खुर्रम है, ये सारी जगह अक्सरियत में जो पार्टी है उसकी पार्टी के चेयरमैन की FIR अभी तक नहीं कटी। ये रूल ऑफ लॉ है। गवर्नर साहब बात सुन लें। हमारे सेनेटर आजम स्वाति को अरेस्ट किया, उनकी पोतियों के सामने उनको ज़दोकोब किया, बदतमीज़ी की, मारपीट किया। उसके बाद थाने में उन्हें बराना किया गया। उसके बाद जब टॉर्चर पूरा हुआ उन्हें रिलीज़ किया गया और फिर दोबारा उसी बात पर अरेस्ट किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है? क्या यहाँ पे शख्सी हुकूमत है कि जो चाहे जिसको चाहे पकड़ के बंद कर दे? अगर आजम स्वाति ने कोई जुर्म किया था तो उसका कोई कानूनी रास्ता होगा, कोई तरीका होगा। मुमकिन है कि आजम स्वाति की ट्वीट या उसके अल्फाज से बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना करें। आपका हक है आप करें या ना करें, लेकिन अगर आप ना करें तो आप बंदे को उल्टा लटका दें। एक सेनेटर को सारी दुनिया में मजाक बन रहा है कि एक सेनेटर, सिटिंग सेनेटर, उसको आप कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं, उसको आप बराना करते हैं, उसकी वीडियोस बना के, उसकी निजी ज़ाती ज़िंदगी की, उसकी बीवी के साथ उसकी वीडियोस बना के आप उसके बच्चों को भेजते हैं। वो सब जायज़ है, लेकिन अगर वो कोई बात कर दे तो वो नाजायज़ हो जाता है और उसके बाद उसे फिर अरेस्ट किया जाता है। हम डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, मर्जी के मुताबिक नहीं। हम पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। जो बात की भी आजम अपना बाबर साहब ने कि इस मुल्क के वजीर आजम, मैं तो वजीर आजम ही कहता हूं उनको, इमरान खान को, क्योंकि मेरे लिए लीगल वजीर आजम वही हैं। उनका पर्चा, उनके पर कातिलाना हमले का पर्चा नहीं दर्ज हो रहा इसलिए कि वो ताकतवर शख्सियात उनके नाम शामिल हैं उस FIR के अंदर। ये है बनाना रिपब्लिक, और इंशाअल्लाह जब तक हमारे दम में दम है हम पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। यार माइक पकड़ लो ना आगे। पहले ही पाकिस्तान का ग्राफ काफी ज्यादा ऊपर और आलमी इदारों के साथ अपना एक मोबाइल पकड़ के शुरू हो जाता है। आपने भी इंडिकेट किया कि हिरासत से लापता किया जा सकता है, 50% वाला आप इंडिकेट कर रहे हैं। इस मामले को आप कोई इंटरनेशनली उठा सकते हैं, किस तरह से आपको लेकर? देखिए, 2 बातें आपने पूछी है, मैं दोनों पे कमेंट कर देता हूँ। पहला तो ये है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, कॉन्वेंट्स हैं जिनका पाकिस्तान सिग्नेटरी है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल इदारे जो राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स जिनको हम कहते हैं, काम करते हैं, वो इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो टॉर्चर किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता। ये बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान की बड़ी शदीद किस्म की बदनामी शुरू है, और जिस शख्स से उस बदनामी का आगाज़ होता है कि कस्टोडियल टॉर्चर उसके साथ हुआ है और ब्रूटलाइजेशन हुई है और हैरेसमेंट हुई है, उसकी निजी ज़िंदगी को भी
अंडर डिबेट और अंडर द फोकस लाया गया है टेलीविजन के ऊपर और मीडिया के ऊपर, उसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके घर वालों की तरफ से खदशा ये है कि उसको मावराए अदालत मार दिया जाएगा। ये जुडिशियल टॉर्चर, ये जो कस्टोडियल टॉर्चर से कस्टोडियल किलिंग की तरफ ये केस जाता हुआ बज़ाहिर नजर आ रहा है, जो बड़ी खतरनाक बात है। मैं पहले से ही बैठे हुए हैं बाहर जाके, हमारे सेनेटर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के बाहर बैठे हुए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं, मैं मुतालबा करता हूँ एज सीनियर एएससी कि इसका आला सतही सुप्रीम कोर्ट की सतह पे इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। जजमेंट्स हैं बाकायदा अदालतों की कि वकुआ पिंडी में हुआ है। इसका एक खतरनाक जो पहलू है वो मैं बता के दूसरा पोर्शन एड्रेस करता हूँ। खतरनाक पहलू ये है कि सूबों के दरमियान खुदा ना करे कोई इनकी जान चली जाती है या कुछ हो जाता है, जिस तरह से वो बहाना बनाते रहते हैं। पुलिस मुकाबले पाकिस्तान में जितने भी होते हैं उनमें अगर जहाँ होती है दहशत गर्दों से जंग, वहाँ तो पुलिस वालों की जान जाती है। अल्लाह ताला साहब को महफूज रखे, बच्चे हैं हमारे। लेकिन जो पुलिस मुकाबले टिपिकल होते हैं उसमें वो कहते हैं कि उसके साथी गोलियां मार के चले गए। तो ये ना हो कि साथी पे पर्चा हुआ हो कि वो गोलियां मार के चला गया।